हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। क्षैतिज समतल में एक ऊर्ध्वाधर क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। तो ये चीज ध्यान से रखिए, मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है तथा मीनार के पाद से, ये यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा गलत है, मीनार के पाद से 9 मीटर दूर किसी बिंदु से इस झंडे के शीर्ष और पद के उन्नयन कोण जो हैं, उन्नयन कोण, ये चीज ध्यान रखना, एक शीर्ष है एक पद, यानी कि जो उसका आधार है, क्रमशः क्या है कोण, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई और झंडे की ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है, और हमें दिया है √3 का जो मान है वो हमें 1.732 का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन की मूल अवधारणा देख लेते हैं, मूल अवधारणा लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो मूल अवधारणा, मूल अवधारणा यहाँ पर क्या रहेगी बच्चों, देखिए मूल अवधारणा रहेगी कि किसी किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में अगर अपने बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा की, तो वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार होता है। जहां अगर अपने एक चित्र के द्वारा देखें तो इस तरह से होगा, जहां थीटा ये कोण है, तो जिस पर ये थीटा बना होता है वो उसका आधार होता है, ए बी सी। तो ये आधार है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है ये इसका लंब होता है, और ये हो जाएगा कर्ण। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आइए सबसे पहले जो प्रश्न हमें दिया गया है उसका एक चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए, ये मान लीजिए सबसे पहले क्या है, आधार है, ठीक है। यहाँ पर एक मीनार है, तो इस तरह से हम मीनार बनाते हैं, ये मीनार बनेगी, ठीक है। तो ये है मीनार, इस तरह से इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। और इसके ऊपर अब क्या बना हुआ है, एक झंडा यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक झंडा है। तो झंडे की ये ऊंचाई है, ठीक है, ये झंडा है इस तरह से, ठीक है। तो हम ऊंचाई मान लेते हैं, झंडे की ऊंचाई मान लेंगे और मीनार की ऊंचाई भी मान लेंगे। तो मीनार की ऊंचाई h2 और झंडे की हमने मान ली h2 और इसकी मान ली h1 h2। मीनार की ऊंचाई h1, झंडे की ऊंचाई h2 मान ली है मैंने। तो अब देखते हैं आइए कि कैसे उन्नयन कोण, और जो हमें उन्नयन कोण दिए हैं वो हम कैसे यहाँ पर करेंगे। तो हमें बोला है कि झंडे के शीर्ष, यानी कि झंडे का जो ये शीर्ष है, इससे जो उन्नयन कोण है, और 9 मीटर दूर मीनार का जो पाद है, यहाँ पर ये इसका क्या है, बेस है, पाद है मीनार का, इससे जो 9 मीटर दूर कोई एक पॉइंट बिंदु है, 9 मीटर दूर, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये ए बिंदु था, यहाँ से 9 मीटर दूर कोई बी बिंदु है, और इससे जो उन्नयन कोण है वो हमें कितना दिया गया है, ये कोण, ठीक है। झंडे के शीर्ष, शीर्ष का जो कोण है वो 60 डिग्री है, ये चीज हमें दी गई है। दूसरा देखिए, झंडे के पाद से हमें कोण देखना है कितना, हम बनाते हैं यहाँ पे। तो आइए देखिए, तो ये झंडे का है, ये क्या है, झंडे का पाद है यानी कि बेस है। तो इससे जो कोण बनेगा, ये कोण हमें दिया गया है, ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो समझ आ गया होगा, ये 30 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री है, और इस बिंदु को मैं सी नाम दे देता हूँ, और जहां पर झंडे का जो आधार है, पाद है, उसको डी नाम दे देता हूँ। तो अब देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन चुके हैं, एक तो बन गया है ए बी डी, और दूसरा बड़ा त्रिभुज ए बी सी। तो दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, ना कि सीधा त्रिभुज लिखते हैं। ओके, सो आ जाइए, समकोण त्रिभुज, समकोण
समकोण समकोण त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, ए बी डी में, अगर अगर अपने बात करें ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा, टेन, कोण कितना है 30 डिग्री, लंब क्या है यहाँ पर, लंब हो जाएगा ए डी बटे आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो ए डी का मान कितना है, H1 है और ए बी है 9। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर H1/9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें H1 का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, देखिए H1 बराबर 9/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा बटे में √3। तो ये आ जाएगा 3√3 आएगा। तो 3√3 को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, H1 √3 का मान 1.732 जैसा कि हमें दिया गया है, और जब इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.196। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि H1 का मान आ चुका है। H1 हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। तो ये है मीनार की ऊंचाई बराबर 5.196 मीटर। अब देखिए दूसरे बड़े त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में हम टेन थीटा यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, ए सी, पूरा का पूरा जो लंब है, पूरी की पूरी ऊंचाई हमें यहाँ पर लेनी होगी, बटे में आधार आएगा, तो ए सी बटे ए बी। तो अब हम लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, लंब यानी कि ए सी बट्टे ए बी आधार। तो ए सी का मान कितना है, H1 प्लस H2 है, बराबर सॉरी बट्टे में ए बी यानी कि 9 आ जाएगा। टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर H1 प्लस H2 बटे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए H1 प्लस H2 बराबर क्या आ जाएगा, 9√3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए आप H1 का मान रख सकते हैं कितना, 3√3 रखिए, 3√3 रखूंगा मैं H1 का मान, ना कि 5.196, क्योंकि यहाँ पर जो अपने गणना करने में आसानी होगी कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए H2 का मान कितना आ जाएगा, H2 बराबर 9√3 में से 3√3 माइनस करेंगे, √3 कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 6√3 और बराबर 6 गुणा जब आप 1.732 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10.392 मीटर। और ये ऊंचाई किसकी हो जाएगी, ये झंडे की ऊंचाई है 10.392 मीटर, और मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5.196। ठीक है, तो यही हमने H1 H2 माना था। तो इस तरह ये सवाल था हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।